नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी की। कभी सत्ता के केंद्र में रही सोनिया गांधी आज हाशिए पर हैं। दिल्ली की सत्ता इनके इशारे पर चलती थी, तो जो पीएम की कुर्सी पर ना होकर भी पीएम से ज्यादा ताकत रखती थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, तस्वीर बदल चुकी है। सत्ता तो दूर, अब कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में जुटी है। वहीं पार्टी के अंदर लगातार गुटबाजी जारी है। दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह गांधी परिवार को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि ये परिवार नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा है, जिससे नाराज नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 14 फरवरी को जयपुर में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही सत्ता पक्ष भी उन पर हमलावर है। तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ने से डर रही हैं सोनिया गांधी? क्या नेहरू गांधी परिवार के वर्चस्व को बचाने की है कवायद? क्या अब गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव? क्या अब 2024 लोकसभा चुनाव में प्रियंका अपनी किस्मत आजमाएंगी? क्या 10 जनपद को बचाने की कवायद में जुटा है पूरा परिवार? कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को जयपुर में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल करने के वक्त उनके बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने विधानसभा की विपक्षी लॉबी में पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। सोनिया गांधी 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य रही हैं और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो अमेठी से भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। ये पहली बार होगा जब वो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में जाएंगी। वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद राज्यसभा में प्रवेश करने वाली गांधी परिवार की दूसरे सदस्य होंगी। इंदिरा गांधी अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक उच्च सदन की सदस्य थी। राज्यसभा जाने की स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि सोनिया गांधी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए औपचारिक रूप से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सोनिया गांधी ने 2019 में घोषणा की थी कि ये उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। अटकलें लगाई जा रही है कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सीट जीतने की स्थिति में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राजस्थान से राज्यसभा का कार्यकाल इस साल अप्रैल में खत्म हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो रहा है। हाल ही में उच्च सदन से इस्तीफा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म होगा। बीजेपी ने पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी नेतृत्व से राज्यसभा सीट के लिए सोनिया गांधी को नामित करने का आग्रह किया था। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत 8 फरवरी से हो चुकी है। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी, जबकि उम्मीदवार 20 फरवरी तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। अगर जरूरी हुआ तो 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। सोनिया गांधी के नामांकन के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है, लेकिन पहले आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। 3 अप्रैल 2024 को कांग्रेस से मनमोहन सिंह और बीजेपी से भूपेंद्र यादव का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा वाली राज्यसभा सीट भी खाली है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इन 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। संख्या बल के आधार पर सोनिया गांधी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी के अलावा 3 और नामों की घोषणा की है। बिहार से अखिलेश प्रसाद, हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे का नाम यहाँ पर जो है उनके नाम का ऐलान किया गया है। और इधर बिहार में बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और सोनिया गांधी को लेकर हमला बोला है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी हैं। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया गांधी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी। थक तो जरूर गई हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो राज्यसभा में आए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे निराशा में हैं। राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। लॉन्चिंग पैड पर ही खड़े हैं। नरेंद्र मोदी देश के वैसे प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता ने 2014 में चुना। उनकी लोकप्रियता इस कारण है कि वो जनहित में काम करते हैं।
क्यों नहीं कांग्रेस ने शौचालय बनाए? कांग्रेस ने पानी, सिलेंडर और मकान क्यों नहीं दिए? बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के अलावा इंडी गठबंधन का हिस्सा रही आरएलडी ने भी कांग्रेस और सोनिया गांधी के राज्यसभा से नामांकन भरने पर सवाल उठाया है और निशाना साधा है। सोनिया गांधी के इस फैसले पर जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, अगर गांधी परिवार रायबरेली लड़ने से डर गया तो अब कांग्रेस में क्या बचा है? सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन कर रही हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा के रास्ते संसद में आने पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। 77 साल की सोनिया गांधी वो नेता रही हैं जो मौजूदा दौर में अपने दम पर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने वाले लोगों में शामिल हैं। उनकी लीडरशिप और सियासी काबिलियत के उनके विरोधी भी कायल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सोनिया गांधी राज्यसभा के रास्ते क्यों संसद पहुंच रही हैं? क्यों सोनिया गांधी ने राज्यसभा का शॉर्टकट चुना है? क्या बीमारी और उम्र की वजह है या कुछ और भी कारण है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सोनिया की लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले का पार्टी के कैडर पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। सोनिया गांधी से ज्यादा उम्रदराज लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, फिर वो क्यों नहीं चुनाव में उतरेंगी? क्या सोनिया गांधी पारिवारिक सीट रायबरेली अपनी बेटी प्रियंका के लिए खाली कर रही हैं? सोनिया गांधी ने राजस्थान को ही क्यों चुना? सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने के पीछे कांग्रेस की सबसे अहम रणनीति यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि लगातार तीसरे चुनाव में बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल करे। कांग्रेस पार्टी को विश्वास है कि अगर सोनिया गांधी जैसा नेता उस राज्य से राज्यसभा जाएगा तो इसका असर कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। नेताओं और मतदाताओं को एकजुट करने में भी इसका फायदा होगा। दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि पार्टी चाहती है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। ऐसे में गहलोत को राज्यसभा जाने से रोकने के लिए भी ये कदम उठाया गया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सोनिया गांधी अपनी रायबरेली की सीट अपनी बेटी प्रियंका गांधी के लिए छोड़ सकती हैं। सोनिया गांधी लंबे वक्त से रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती रही। प्रियंका गांधी उनके लिए चुनाव प्रबंधन सहित कई दूसरे कार्य रायबरेली में करती रही हैं। पिछले 5 साल में प्रियंका गांधी की सक्रियता राजनीति में बढ़ी है। ऐसे में चर्चा है कि प्रियंका गांधी यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। रायबरेली की सीट गांधी परिवार के लिए सुरक्षित सीट के तौर पर देखी जाती है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि नेहरू गांधी परिवार से बाहर के लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? शायद यही बड़ी वजह है कि देश भर में कांग्रेस छोड़ने की यहाँ पर जो नेताओं में होड़ लगी हुई है। लगातार नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। कई दिग्गज नेता इस्तीफा दे चुके हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर पहले मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, उसके बाद अशोक चौहान और उसके बाद यूपी में भी कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ना सिर्फ यूपी बल्कि यहाँ पर अगर देखें तो दिल्ली से भी कई नेता लाइन में लगे हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि बिहार में भी एक बड़ी बगावत, एक बड़ी टूट कांग्रेस पार्टी में होने जा रही है। साल 1968 में सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से हुई थी। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। लगभग 7 साल तक सोनिया गांधी ने राजनीति से अपने आप को अलग रखा। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। 1998 और 2017, 2019 और 2022 कांग्रेस की अध्यक्ष रही। सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष जो है वो सोनिया गांधी रह चुकी हैं। 1999 और 2004 तक लोकसभा में सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रही। साल 2004 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस को चुनाव में जीत मिली। बाद में उन्होंने पीएम का पद ठुकरा दिया। 2004 और 2023 तक यहां पर सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष भी रही। इस बार हो रहे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 10 सांसद चुनकर आ सकते हैं। कर्नाटक से 3, तेलंगाना से 2 सांसद का जो कोटा है और वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से एक सांसद कांग्रेस के जीत सकते हैं। महाराष्ट्र से भी 1 सांसद का कोटा है, लेकिन अशोक चौहान और दूसरे नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारण ये सीट फंस सकती है। सोनिया के अलावा कमलनाथ, अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी, अब यहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह, नासिर हुसैन, इधर अशोक गहलोत का भी नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन सोनिया गांधी के नामांकन के बाद उनके नाम पर संशय बना हुआ। इधर रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। यानी ये 10 सीटें कांग्रेस जीत सकती है राज्यसभा के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में सोनिया गांधी का नाम है और चर्चा में उनका नाम होने की कई वजह हैं जो हमने आपको बताई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अब वाकई में बहुत ज्यादा डर चुकी है और 2024 चुनाव में अब दिग्गजों ने जिस तरह से यहाँ पर हथियार डाले हैं उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो क्या वाकई में वो सच होने वाला है? तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।